गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको होगा सबरिंग। तो हम लोग सबरिंग स्टार्ट करें। दीपक दीपक हाँ सर। लोग है ना, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट सबरिंग। सबरिंग का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। लेट आर बी ए रिंग a non-empty subset S of the set R is said to be subring of R if S is closed with respect to operation of addition and multiplication in R, and S itself is a ring for these operations, these compositions. तो हम लोग देखते हैं कि R कोई रिंग है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट S है। R कोई रिंग है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट S है ऑफ द सेट R। याद रखना है ऑफ द सेट R। एक R रिंग है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट S है ऑफ द सेट R। उसी नॉन एम्प्टी सबसेट को ही बोलेंगे हम लोग सबरिंग। उसी नॉन एम्प्टी सबसेट S को बोलेंगे सबरिंग ऑफ R। अगर S क्लोज्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब S को क्लोज होना चाहिए। S मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड S itself is a ring, और S अपने आप में एक रिंग बनाता हो फॉर दीज कंपोजिशन। तो एक बार फिर डेफिनेशन को देखते हैं। R एक हम लोग रिंग लिया है, R एक रिंग है। S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। उसी S को बोलेंगे हम लोग सबरिंग। अगर वो S क्लोज्ड हो जाए अंडर दीज ऑपरेशंस, S इज क्लोज्ड अंडर दीज ऑपरेशंस and S itself is a ring। पढ़ो सोनल। Yes sir। पढ़ो। Let R be a ring, a non-empty subset S of the set R is said to be subring of R if S is closed with respect to operation of addition and multiplication in R, and S itself is a ring these compositions। S itself is a ring for these compositions या operations। तो इसको बोलते हैं हम लोग सबरिंग। क्या बोलते हैं? सबरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला कल में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। If S is a subring of R, if S is a subring of R, it is clear that S is a subgroup. S is a subgroup of the additive group of R. Additive group of R। कहीं पर अगर लिखा हुआ है S इज ए सबरिंग है, कहीं पर लिखा हुआ है S इज ए सबरिंग है, S इज ए सबरिंग ऑफ R है, तो इट इज क्लियर दैट S इज ए सबग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ R। S अगर सबरिंग है तो तुरंत बोल देंगे कि S जो है ना सबग्रुप होगा।
S अगर सब रिंग ऑफ R है तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि S इज ए सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ R। सब ग्रुप किसका? सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ R। ये पहला नंबर पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर R कोई रिंग है if R is a ring, then 0 and R itself are always a सब रिंग ऑफ R। मतलब R कोई रिंग है तो ये 0 सिंगलटन सबसेट और R इटसेल्फ आर ऑलवेज ए सब रिंग ऑफ R। मतलब R अगर कोई रिंग दिया हुआ है तो 0 और R जो है ना ऑब्वियसली इटसेल्फ आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ R। These two are improper subring of R or other subring if any of R are called proper subring of R। तो बोलता है कि R अगर रिंग है, then 0 and R itself are always a subring of R. These two are improper subring of R, and other subring if any of R is called proper subring of R। तब वो प्रॉपर सबरिंग होगा। अगर R कोई रिंग है और तब 0 और R इटसेल्फ ऑलवेज जो होगा, इन दोनों को बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर सबरिंग। इन दोनों को बोलेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग, और इसके अलावा जितना भी सबरिंग होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबरिंग। ये रहा सबरिंग का डेफिनेशन और इसका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर सबरिंग, इसको हम लोग को प्रूव भी करना है। तो सबरिंग के बारे में हम लोग यही जाने, सबरिंग में हम लोग को यही जानना है कि एक R रिंग लेना है, लेट R बी ए रिंग लेना है, साथ में एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R। इसी S को देन S इज कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे सब रिंग अगर ये S क्लोज्ड होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तुम जान ही रहो, S इज क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हो गया, और साथ में S जो होगा ना इटसेल्फ इज ए रिंग होगा। S इटसेल्फ इज ए रिंग। तब इस S को बोल देंगे हम लोग, सब रिंग। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना जानना है। R कोई भी सब रिंग बनाने के लिए, तो सब रिंग बनाने के लिए रिंग तो लेना ही होगा, रिंग को लेने के बाद एक नॉन एम्प्टी, एक सब रिंग बनाने के लिए एक रिंग तो लेना ही होगा, और उस रिंग लेने के बाद एक उसका सबसेट ले लेंगे हम लोग R का S। अगर उस S को हम लोग क्लोजर लॉ होल्ड करा दें फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, साथ में उस S को अपने आप में एक रिंग बना दें, मतलब सारा पोस्टुलेट्स रिंग का उस S में होल्ड करे, तब उस S को हम लोग बोलते हैं सब रिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S अगर सब रिंग है R का, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि S इज ए सब ग्रुप। ये स्टेप के रूप में समझो, स्टेप्स। कहीं पर अगर हम लोग S सब रिंग लेते हैं तो तुरंत बोलेंगे S इज ए सब ग्रुप है, और 0 और R जो है ना
0 और R अगर है, जहाँ पर R रिंग है, तब हम लोग इस दोनों को बोलेंगे इम्प्रॉपर सब रिंग ऑफ R, और इसके अलावा जितना भी सब रिंग होगा उसको बोलेंगे प्रॉपर सब रिंग। तो ये था पहला सब रिंग के बारे में। दीपक यस सर। ले लो तो। ले लिए सर। चलो धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं पहला जो पार्ट है वो पूरी तरह समझ में आया होगा कि सब रिंग क्या होता है ना। दूसरा पार्ट आता है कंडीशंस फॉर सब रिंग। दूसरा आता है कंडीशंस फॉर सब रिंग। कंडीशंस फॉर सब रिंग। कंडीशंस फॉर सब रिंग में हम लोग का एक थ्योरम है। थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। द नेसेसरी एंड sufficient condition for non-empty subset S of R is a ring to be a subring of R, पहला A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S। दूसरा A belongs to S, B belongs to S, this implies AB belongs to S। इन दोनों को सीखने के लिए तो ये बोलता है कंडीशंस फॉर सबरिंग। ऐसा क्या कंडीशन लेना होगा सबरिंग बनाने के लिए, तो इसको बोलता है प्रूफ करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट। अच्छी तरह समझना इसे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूफ करना है। तुम देख रहे हो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज ए रिंग टू बी ए सबरिंग। यही सबरिंग कहलाएगा। नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज ए रिंग टू बी ए सबरिंग ऑफ आर। अगर A बिलोंग्स टू S रहे, B बिलोंग्स टू S रहे, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। और दूसरे कंडीशन में A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू S। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का तुम लोग अंतर जानते ही हो। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग को लेना है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S R, वो सबरिंग ऑफ R इज ए रिंग टू बी सबरिंग ऑफ R लेके चलना है, और हम लोग को ये कंडीशन दोनों लाना है। और सफिशिएंट कंडीशन में इन दोनों को लेके चलना है और उस S को बना देना है रिंग। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसी को हम लोग अभी देखने वाले हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो चलो सभी को ध्यानपूर्वक देखोगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में लेट S इज ए सबरिंग ऑफ R। S ऐसे करके भी दिखा सकते हो, प्लस कोमा डॉट इज ए सबरिंग ऑफ R। दो इसका बाइनरी कंपोजिशन रहता है, रिंग में जान रहे हो। सीधा लिख सकते हो S इज ए सबरिंग ऑफ R। S इज ए सबरिंग ऑफ R, इसको लेके चलना है। S इज ए सबरिंग ऑफ R, और हमें ये दोनों कंडीशन को होल्ड करा देना है। तो सिंस S is a group with respect to addition, therefore B belongs to S, this implies minus B belongs to S। तुम जानते हो ग्रुप में हर एक एलिमेंट का
एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये बताएं कि चूंकि S एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जब B बिलोंग्स टू S करेगा तो माइनस B बिलोंग्स टू भी S करेगा। नाउ S इज क्लोज, चूंकि हम लोग सबरिंग बना लिए हैं, लेके चल रहे हैं सबरिंग, मतलब दोनों कंडीशन सबरिंग का जो डेफिनेशन है उसको पूरी तरह से होल्ड करना होगा। चूंकि S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज लिखेंगे A बिलोंग्स टू S minus B belongs to S, this implies A plus minus B belongs to S, क्लोजर लॉ को होल्ड कराना है, और this implies A minus B belongs to S। दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सबरिंग में बताया था कि R कोई रिंग है और कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, R कोई रिंग है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट, R कोई रिंग है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट S को ही हम लोग बोले थे सब रिंग। अगर S क्लोज्ड रहे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में S अपने आप में एक रिंग होना चाहिए, तो सीधा सा बात है कि S इज सब रिंग मेरे को दिया हुआ है, मतलब S इज क्लोज्ड भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लोग चूंकि S ग्रुप होगा तो हर एक एलिमेंट के लिए एक माइनस एलिमेंट एग्जिस्ट करा लिए, इसको लेके चले, B बिलोंग्स टू S तो माइनस B बिलोंग्स टू S, क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है फॉर एडिशन, तो A प्लस दिस एलिमेंट, और इसको जोड़ेंगे तो A माइनस B आएगा। उसी तरह से हम लोग बढ़े, S इज क्लोज्ड ऑल्सो, S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो A belongs to S, B belongs to S, this implies A B belongs to S with respect to multiplication भी है, तो हम लोग बोलेंगे hence the condition are necessary, hence the condition is necessary। यही था इसका नेसेसरी वाला पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में हम लोग को यही देखना था, नेसेसरी पार्ट में, कि S इज ए सबरिंग ऑफ R लेके चलना है और ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराना है। ये S इज ए सबरिंग ऑफ R लेके चलना है और ये दोनों कंडीशन होल्ड कराना है। S इज ए सबरिंग ऑफ R है, मतलब S इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और तुम जान रहे हो S इज ए सबरिंग है तो वो सब ग्रुप ही होगा। तो सब ग्रुप के थ्रू से, या सब ग्रुप बोले तो ग्रुप के थ्रू से हर एक एलिमेंट का माइनस एडजस्ट करा लेंगे और क्लोजर लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लगा के नेसेसरी कंडीशन बना लेंगे, इसके साथ नेसेसरी कंडीशन बना लेंगे। नेक्स्ट आता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में ये दोनों मेरे पास रहेगा और S को बनाना है सबरिंग। लेट S be a non-empty subset S of R, and the two condition, we have the two conditions, condition 1 में आ रहा है, condition 1 and 2, we have the two conditions 1 and 2, दोनों कंडीशन है मेरे पास। तब हमें बनाना है, then we have to prove that S is a subring of R, S is a subring of R। दीपक Yes sir। ले लो। चलो, तो नेसेसरी कंडीशन समझ में आया। सफिशिएंट में
नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर ये है मेरे पास, ये दोनों लेके चलेंगे। वी हैव द टू कंडीशंस, इन दोनों की मदद से उसे बना देंगे सब रिंग, ये कहलाएगा सफिशिएंट। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट सभी कोई तुम लोग सीखे हुए हो, तो हमें सिर्फ उसको अप्लाई करना है। तो सफिशिएंट कंडीशन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, जरा सा देखें। सफिशिएंट कंडीशन में मेरे पास दिया हुआ है एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर, मेरे पास ये दिया हुआ है एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर ये दिया हुआ है, और साथ में ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। हम लोग चले फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से चलते हैं। A belongs to S, A belongs to S, this implies A minus A belongs to S, this implies 0 belongs to S। तो जीरो एलिमेंट बना लिया, that is the zero element of S, that is the zero element of S। हम लोग since 0 belongs to S, then from condition first we have zero belongs to S, comma A belongs to S, this implies 0 minus A belongs to S, this implies minus A belongs to S, that is each element of S possesses additive inverse, each element of S possesses additive inverse। तो हम लोग B के स्थान पर A डाल दिए हैं, क्योंकि वो दोनों कंडीशन मेरे पास है, तो हम लोग को सारा पोस्टुलेट सोल्व करना है। तो सबसे पहले जीरो एलिमेंट बनाने के लिए A belongs to S, तो B के स्थान पर A पुट कर दिया गया है, यहाँ देखो। तो A minus A belongs to S, that is 0 belongs to S। उसके बाद सेकंड में चूंकि 0 belongs to S है मेरे पास, तो पहला कंडीशन लगाते हैं। तो 0 belongs to S ले चुके हम, A belongs to S ले चुके, तो दोनों का डिफरेंस कंडीशन फर्स्ट लगा रहे हैं। तो कंडीशन फर्स्ट तुम जान ही रहे हो, मेरे पास दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S। ये दोनों कंडीशन की मदद से एडिटिव इनवर्स, और ये हम लोग बना लिए। आते हैं नेक्स्ट में, if A, B are two element of S, then बोल देंगे माइनस B belongs to S, then from first condition A belongs to S minus B belongs to S, this implies A minus B belongs to S, this implies A plus B belongs to S। तो हम लोग बोल देते हैं S is closed with respect to addition, hence S is closed with respect to addition, ये भी आ गया है with respect to addition। Now S is a subset of R, क्योंकि S सबसेट है R का, therefore associativity and commutativity of addition must hold in S, since they hold in R, इसलिए S कॉमा प्लस इज ए ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं, इज ए अबेलियन ग्रुप। तो रिंग का पहला पोस्टुलेट्स में ऐसा ही आया था,
रिंग का पहला पोस्टुलेट्स में इसी तरह का आया था कि उसे अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ता था। तो हम लोग के पास अब S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, साथ में दोनों कंडीशन है। तो हमें S को बनाना है सब रिंग ऑफ R। तो हमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जीरो एलिमेंट बनाएंगे। तो एक बिलोंग्स टू S, B के स्थान पर A ले लेते हैं पर्टिकुलर केस, तो जीरो बिलोंग्स टू S आ जाता है, मतलब जीरो एलिमेंट ऑफ S। उसका पहला ही कंडीशन से जीरो बिलोंग्स टू S है मेरे पास, A बिलोंग्स टू S ले लेते हैं। तो जीरो माइनस A बिलोंग्स टू S कहने का मतलब माइनस A बिलोंग्स टू S। ओके, ये भी आ गया है। ईच एलिमेंट ऑफ S पोजेसेस एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट में आते हैं A और B, दो एलिमेंट ऑफ S लेते हैं, देन माइनस B बिलोंग्स टू S। इन दोनों से हम लोग क्लोजर लॉ बना लिए, S इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद चूंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो S इज ए सबसेट ऑफ R है, S इज ए सबसेट ऑफ R है, S इज ए सबसेट ऑफ R है, therefore associativity and commutativity of addition must hold in S since the hold in R, इसलिए S plus is a abelian group। दीपक यस सर। ले लो तो। हो गया? हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले लें। थ्योरम में बताओ इस थ्योरम में क्या समझी तुम? नाउ हम लोग देख चुके रिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसे अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए तुम्हारे पास पांचों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, क्लोजर लॉ, साथ में जीरो एलिमेंट और उसका एडिटिव इनवर्स। ये चारों को होल्ड कराने के बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। चारों को मूव कराने के बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। अबेलियन ग्रुप हम लोग बना चुके। फ्रॉम कंडीशन टू S is closed with respect to multiplication. S is closed under multiplication from condition 2, साथ में associativity and distributivity of multiplication over addition must hold in S since they hold in R. Hence Sara S is a subring. S is a subring of R. Hence the condition is sufficient. Condition is sufficient. तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला तो जानना है कि मेरे पास नेसेसरी अनसफिशिएंट में है क्या। तो नेसेसरी अनसफिशिएंट में है क्या, तो सफिशिएंट कंडीशन बनाने के लिए मेरे पास S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, साथ में मेरे पास दो कंडीशंस है, वो दोनों कंडीशंस को लेके चलना है और S को सब रिंग बना देना है। S को सब रिंग बनाने के लिए हमें S को रिंग बनाना पड़ेगा। S को रिंग बनाना पड़ेगा कहने का मतलब हो गया कि रिंग बनाने के लिए पहला तो S प्लस को एडिटिव ग्रुप बनाना पड़ेगा। एडिटिव ग्रुप बनाने के लिए 5 पोस्टुलेट्स है मेरे पास, पांचों पोस्टुलेट्स को हमने होल्ड करा दिया। अब आते हैं कंडीशन 2 में।
कंडीशन 2 से हम लोग देखते हैं कि S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। साथ में दो और कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको शो कराने के लिए एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मस्ट होल्ड इन S। ये होल्ड करेगा S में, क्योंकि वो ऑलरेडी R में होल्ड कर रहा है और S उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। S इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ऐसे बोल सकते हो, S इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S। तो S में अगर होल्ड करता है, R में अगर होल्ड करता है, तो R का सारा एलिमेंट S में मौजूद है। S इज ए सबसेट ऑफ R कहने का मतलब each element of S is also in R। तो R के लिए अगर सत्य है, R का सारा एलिमेंट S में मौजूद है, तो S के लिए भी सत्य होगा, S के लिए भी ट्रू होगा। इसलिए फाइनली S इज ए सबरिंग ऑफ R बनाए, hence is the condition is sufficient। तो यही है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका नोट पॉइंट में जानते हैं थोड़ा सा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, necessary and sufficient condition for non-empty subset S of a ring or to be a subring of R, to be a subring of R, वो सबरिंग ऑफ R आएगा, to be a subring of R। पहला आएगा S प्लस माइनस S बराबर S, और दूसरा आएगा SS इज द सबसेट ऑफ S। ये दोनों जो है, ये बोलता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट, necessary and sufficient condition for non-empty subset S of a ring R to be a subring of R। वो सबसेट S सबरिंग कहलाएगा R का, वो सबसेट S सबरिंग कहलाएगा R का। अगर S प्लस उसका एडिटिव इनवर्स को जोड़ें अगर हम लोग, तो बराबर S के मिले, साथ में SS का सारा एलिमेंट वो S में मिले, तब इस नॉन एम्प्टी सबसेट S को बोल देंगे सबरिंग ऑफ R। अगर ये दोनों कंडीशन हम लोग होल्ड करा पाए, ये दोनों हम लोग का तैयार है। अब हम लोग को जानना है एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम लोग शुरू करेंगे एक थ्योरम के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स ये आता है। तो इसका थ्योरम बोलता है द थ्योरम में द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज ए सबरिंग। बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ दो सबरिंग जो होगा वो एक सबरिंग होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ऑल्सो ए सबरिंग। इसी थ्योरम को हमें जानना है। दीपक हाँ सर। ले लो। हो गया? हाँ सर। जोर से बोलो। हो गया सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को जानना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग, मतलब दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी एक सबरिंग होगा। ये बेहद पूछा जाने वाला थ्योरम है, इसी का हम लोग को प्रूफ देखना है। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। Let S1 and S2, let S1 and S2 be the two subring of R, be the two subring of R
मतलब बोला है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, तो दो सबरिंग बोला है तो S1 और S2 दो सबरिंग ऑफ R लेनी है। देन S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉन एम्प्टी, since at least 0 belongs to S1 intersection S2। सबसे पहले कोई अगर नया सेट है तो सबसे पहले उसे बनाया जाता है नॉन एम्प्टी। कोई अगर नया सेट है तो उसे सबसे पहले बनाया जाता है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी बनाने का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट उसमें लाई करा देंगे, कम से कम एक एलिमेंट हम लोग लाई करा देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है। कम से कम एक नॉन एम्प्टी अगर एलिमेंट बना देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है। तो नॉन एम्प्टी बनाने के लिए चूंकि दो सबरिंग लिए हैं तो सबरिंग में 0 एलिमेंट S1 में भी है, 0 एलिमेंट S2 में भी है, तो 0 एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, इसलिए ये नॉन एम्प्टी है। In order to prove that S1 intersection S2 is a subring, it is sufficient to prove that पहला A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, this implies A minus B belongs to S1 intersection S2। और दूसरा में बनाते हैं A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, this implies AB belongs to S1 intersection S2। अगर ये दोनों कंडीशन को हम लोग होल्ड करा देते हैं तो S इंटरसेक्शन S2 एक सबरिंग बन जाएगा, तो S इंटरसेक्शन S2 एक सबरिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले इसे बनाया नॉन एम्प्टी बनाने के बाद ये दोनों सबरिंग का कंडीशन है, तो हम लोग लेके चलते हैं। मेरे पास S1 और S2 दोनों सबरिंग दिया हुआ है, S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग बनाना है। यहाँ पर बताते हैं सिंस A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं A बिलोंग्स टू S1 एंड A बिलोंग्स टू S2। उसी तरह से B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, this implies B belongs to S1 and B belongs to S2। अब आते हैं हम लोग, since A belongs to S1, B belongs to S1, this implies A minus B belongs to S1। चूंकि S1 जो है इज ए सबरिंग है, S1 जो है क्या है, सबरिंग है। A minus B belongs to S1। दूसरा A belongs to S2, A belongs to S2, comma B belongs to S2, this implies A minus B belongs to S2, चूंकि S2 is a subring। तो मेरे पास A minus B belongs to S1 है, A minus B belongs to S2 है, तो this implies A minus B belongs to S1 intersection S2 भी है। ये आ गया दूसरा, since A belongs to S1, B belongs to S1, this implies AB belongs to S1, चूँकि S1 is a subring, चूँकि S1 जो है वो सबरिंग है, दूसरा A belongs to S2, B belongs to S2, this implies AB belongs to S2। यहाँ लास्ट हम लोग करते हैं, since AB belongs to S1, AB belongs to S2, this implies AB belongs to S1 intersection S2। Hence both the conditions are satisfied, hence S1 intersection S2 is a सबरिंग ऑफ R। यही है। तो सिंपल सा बात है कि बहुत भारी चीज़ नहीं बोलेंगे, इसमें आसान है। तो हम लोग बोलते हैं
कि सबसे पहले उसे बनाना है नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी बनाने के बाद सबसे पहले बनाना है नॉन एम्प्टी, उसके बाद ये दोनों चीज़ को प्रूफ करना है। क्योंकि S1 इंटरसेक्शन S2 को प्रूफ करना है तो हम लोग A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, दिस इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अगर ये दोनों हम लोग प्रूफ कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 है, इसका मतलब A S1 में भी है S2 में भी है। B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 है, मतलब B बिलोंग्स टू S1 में भी है S2 में भी है। अब ये वाला आइटम को हम लोग पहले उठा लिए, A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, दिस इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S1। चूंकि S1 जो है वो सब रिंग मेरे को दिया हुआ है, उसी तरह A माइनस B बिलोंग्स टू S2, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाला भी दिखा देंगे और दोनों कंडीशन होल्ड कराने का मतलब है कि हेंस S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग ऑफ R। दीपक ले लिए सर। ठीक से लिया, कट नहीं ना रहा है, देख लो नहीं कर एक बार और ले लो, कट रहा है। कम कर। हो गया? हाँ सर। ओके। यस सर। तो आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे थे सबरिंग। तो सबरिंग में हमने उसका डेफिनेशन बताया, उसका दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसके बाद इस पर दो थ्योरम इंपॉर्टेंट हम लोग किए, पहला नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला और दूसरा हम लोग बताए इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर उठा के बढ़िया से करेंगे। अलजेब्रा पढ़ने में सभी कोई इंटरेस्ट लगाएं, अलजेब्रा इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेम 4, तो सभी कोई समझ लें कि काम चलने वाला नहीं है, सबको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो सबरिंग का डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके तुम आगे निकल सकते हो, तुम हर कुछ जान सकते हो, बशर्ते सबरिंग का डेफिनेशन को तुमको क्लियर करना पड़ेगा। सबरिंग का डेफिनेशन में हमने बताया कि R कोई रिंग है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S है ऑफ R, उसी को हम लोग सबरिंग बोलेंगे अगर S क्लोजर लॉ को होल्ड करे फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और साथ में S इज इटसेल्फ इज ए रिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।